गुड इवनिंग एवरीवन। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि अपनी फ्रीक्वेंसी को कैसे रेज किया जाए, क्योंकि बहुत सारे लोगों का यही सवाल रहता है कि मैडम आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सिखाते हो कि फ्रीक्वेंसी हाई रखना है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, उसको कैसे हाई रखना है, और बहुत सरल उपाय बताइए जो कि हम आसानी से अपनी डे टू डे लाइफ में हम उसको प्रैक्टिस कर सकें। तो आज की वीडियो में मैं 3 चीज़ें आपको बताने वाली हूँ। हो सकता है इसमें से एक आध चीज़ आपको सही करने में थोड़ी सी परेशानी आए। हो सकता है आपका जो आप करते आ रहे हो उस चीज़ को आपको जब स्टॉप करना पड़े तो थोड़ी सी आपको अनईजीनेस की फीलिंग आएगी, बट ये अनईजीनेस आपके अच्छे के लिए ही है। आपकी जब फ्रीक्वेंसी हाई होगी तो चीज़ें आपके जीवन में आनी शुरू हो जाएंगी, और जब आपको अवॉर्डेड मतलब जब हमारा ब्रेन ना अवॉर्डेड फील करने लगता है तो उसको आदत हो जाती है वही चीज़ बार बार करने की। एंड ये सिर्फ आपके भले के लिए ही नहीं है, आपके परिवार के भले के लिए है, आपकी समाज में आप जो अपना रोल अदा कर सकते हो उसके भले के लिए है, दुनिया के भले के लिए। क्योंकि अल्टीमेटली इस दुनिया में जितने लोग हैं उन सबका पर्पस यही है कि सुख समृद्धि शांति भरा जीवन जिया जाए, और उन सब चीज़ों के लिए इन चीज़ों की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो हमारी फ्रीक्वेंसी एक्चुअली क्या है, मानव के ना बहुत सारे इमोशंस होते हैं, तो उसमें से कुछ इमोशंस होते हैं जो बहुत लो फ्रीक्वेंसी के रहते हैं। डेविड हॉकिंस एक ऑथर है, उन्होंने हर एक वाइब्रेशन की एक लेंथ बताई है और उसका वो भी बताया है रैंक कि कौन सी हाई फ्रीक्वेंसी की रहती है। तो जो शेम और गिल्ट रहते हैं ना, ये दोनों चीज़ें सबसे लो इमोशंस के रहते हैं, और ज़्यादातर हमको शुरू से इन्हीं दोनों इमोशंस के लिए तैयार किया जाता है। कहीं ना कहीं आपको बार बार बचपन से कोई गलती हुई तो बहुत सारे लोग उसको प्रेशराइज करते हैं, देखो तुमसे ये हुआ, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। ये चीज़ें, दो शब्द तो हमारे जीवन में बड़े कॉमन होते हैं, खासकर बचपन में इनका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। क्योंकि जो शेम और गिल्ट है ये सबसे लोअर इमोशंस के रहते हैं, क्योंकि इससे हमारी वर्दीनेस खत्म हो जाती है। वर्दीनेस मतलब हम किसी चीज़ के हकदार हैं, यही फीलिंग, यही इमोशंस खत्म हो जाते हैं। और हमारी वास्तविकता जो है ना, वो हमारी सोच, बिलीव, फीलिंग यही क्रिएट कराते हैं कि हम अपने आप को एक्चुअली समझते क्या है। अब तक हमने अपने आप को समझा ही नहीं कि हम भी इन सब चीज़ों के हकदार हैं। हमें लगता है हमें तो ये स्किल आता ही नहीं है, हम तो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, हमने तो कभी ये काम किया नहीं है, हम कैसे क्या चीज़ सेल करेंगे, क्या चीज़ हम करेंगे समाज में, क्या सर्विस देंगे जिसकी वजह से पैसा आएगा, हम तो वर्दी ही नहीं है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपको निकालनी है, तब जाके हम हायर फ्रीक्वेंसी, कौन सा, वर्दीनेस की, लव की, एप्रिशिएशन की, ग्रैटिट्यूड की, पीस की, ये हायर फ्रीक्वेंसीज है, ये जो इमोशंस है। तो ये इमोशंस हम पूरे डे टू डे लाइफ में कितनी बार फील करते हैं। आज आप इसको एक बार जरूर देखना, सुबह से शाम तक ऑब्जर्व करना कि आप कौन से इमोशंस में ज़्यादा अपने आप को फील करते हैं। एक्चुअली ना ये प्रैक्टिस आजकल ख़त्म ही हो गई है। हम सुबह से शाम तक एक मशीन की तरह चलते रहते हैं, उठेंगे, अपना काम करेंगे, फिर या जो वर्क करते हैं वो ऑफिस जाएंगे, घर आएंगे, सेम रूटीन, सेम चीज़, सेम थिंकिंग पैटर्न, सेम ब्रेन के न्यूरॉन्स, सेम सर्किट एंड सेम फ्रीक्वेंसी, सेम इन द इंफॉर्मेशन ऑफ अवर एनर्जेटिक फील्ड, और सेम वेव्स हमारे पास अट्रैक्ट होती हैं, और सेम रियलिटी। और फिर हम बोलते हैं कि हम उम्मीद तो बहुत कुछ कर रहे हैं पर होता वही है। इसलिए होता है क्योंकि हम अवेयर नहीं हैं, हम सोचते ही नहीं कि हम एक्चुअली इनसाइड क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। और ये सिर्फ एक टाइम का नहीं रहता, आप जिस इमोशंस पे लॉन्गेस्ट टाइम तक रहोगे वही मैनिफेस्ट होता है, वो सिंक होने लगता है, आपका ब्रेन वैसा ही बन जाता है। आपने अगर एक बार डिसाइड कर लिया सुबह कि मैं बहुत दुखी हूँ, मेरे साथ हमेशा प्रॉब्लम्स ही आती रहती हैं, तो वो दिन भर आपका दिमाग और यूनिवर्स दोनों ही कोशिश करेंगे कि उस चीज़ को सच करें। सबसे अच्छी बात यह है कि हमारा माइंड और बॉडी, हम जैसा उसको मोल्ड करना चाहें ना वैसा बन जाता है। अगर आप अच्छा सोचना शुरू करोगे तो अच्छा ही अच्छा होने लगेगा, और ये रियलिटी है। पर ये जो 70% नेगेटिव रीप्रोग्रामिंग रहती है ना, ये ज़बरदस्त रहती है, जो बचपन से लेके अब तक का रहता है। और एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद में तो इंसान को जब तक जॉब नहीं मिलता या कुछ वो सेटल नहीं हो जाता, तब तक तो उसको वर्दीनेस की फीलिंग ही नहीं आती है।
उसको लगता है अब क्या, मतलब इतना फियर लेके वो एजुकेशन कंप्लीट करके आता है कि उसका वो फियर उसको कुछ करने ही नहीं देता। जबकि एजुकेशनल सिस्टम में साहस, बहादुरी, चालाकी, चालाकी इन द सेंस ऑफ गुड थिंग्स, ना कि बुरा, ये गुण सिखाने चाहिए जो कि मिसिंग रहते हैं। बट फॉरगेट अबाउट ऑल दीज थिंग्स। हम आते हैं कि अभी इंस्टेंटली आपको अगर अपनी फ्रीक्वेंसी रेज करना हो तो क्या करना पड़ेगा। तो पहली चीज है फियरलेसनेस। आज से इसकी प्रैक्टिस करना शुरू करो। आपको किसका डर है, किस चीज का डर है, एक बार उसको फाइंड आउट करो और फियरलेस होके काम करो। देखो कोई भी बिलियनर, मिलियनर या जो बहुत सक्सेसफुल है, क्या वो डर के काम कर रहा है? अगर वो डर के काम करता ना तो वो अपनी चीज हक से बोल ही नहीं पाता, अपनी जो दिमाग में कुछ चल रहा है उसके वो एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाता, क्योंकि वैसा किसी और ने किया ही नहीं है, तो कोई एक्सपीरियंस नहीं, और वो फेल होगा पास होगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं। तो बिलीव ऑन योर सेल्फ। जितने मोस्ट सक्सेसफुल लोग हैं वो अपने पे भरोसा करते हैं, अपने आइडियाज़ पे भरोसा करते हैं और फियरलेस होके काम करते हैं। तो आज से बी फियरलेस। चाहे महिलाएं हो जो घर में रहती हैं, जो जॉब करते हैं वो, या कोई भी व्यक्ति हो जो भी जीवन में कुछ करना चाहता है, तो आज से डर को निकाल दीजिए। जो भी आप करना चाहते हो, नया काम शुरू करना चाहते हो या अपनी एग्जिस्टिंग लाइफ में कुछ करना चाहते हो, तो बी फियरलेस। किसी भी तरह का डर आज निकाल दीजिए, और जब आप वो करने लगोगे आपकी फ्रीक्वेंसी हाई होगी, क्योंकि फिर सर्वाइवल मोड से आपकी फ्रीक्वेंसी हट जाएगी। डाउट, फियर ये खत्म हो जाएगा, कॉन्फिडेंस आने लगेगा। और इसके बाद आपको जो दूसरी प्रैक्टिस करनी है वो प्रैक्टिस है स्टॉप प्लीजिंग अदर्स। मतलब दूसरों को खुश करना बंद करो, क्योंकि शुरू से हमको यही सिखाया है, अरे दूसरों के बारे में सोचो, तुम सेल्फिश हो, तुम स्वार्थी हो, सिर्फ अपने बारे में सोचने वाले लोग अच्छे नहीं होते। तो हमारा माइंड सेट भी वैसा ही हो गया है। हम ये नहीं बोल रहे कि दूसरों का ध्यान नहीं रखो, पर जब हम खुद का अच्छे से ध्यान रख पाएंगे तब तो हम दूसरों को कुछ दे पाएंगे। अदरवाइज उनके पास वुंड है और हम भी वुंड क्रिएट कर रहे हैं, तो प्रॉब्लम को हम और बढ़ा रहे हैं। ओपरा विनफ्री का आप सुनिए, एक बहुत अच्छी चीज़ वो हमेशा बोलती है कि जब हमारा कप फुल रहता है ना, तभी जब ओवरफ्लो होने लगता है तभी हम किसी को अच्छे से कुछ दे पाते हैं। यानी जब हम खुद प्यार से भरे होंगे तब तो हमारे शरीर से भी प्यार रेडिएट होगा, हमारे शब्दों से भी, हमारी आंखों से भी झलकेगा, और हमारा जो बैकग्राउंड ऑरा रहेगा वो भी लव का रहेगा। तो ऑटोमेटिक सामने वाले व्यक्ति के पास लव चला जाएगा। आपकी प्रेजेंस, जैसे ही आप रूम में एंटर करोगे लोग देख के खुश हो जाएंगे। इस तरीके का ऑरा होता है जब हम खुद पे काम करते हैं। पर ये अनफॉर्चुनेटली हमें नहीं सिखाते हैं। हमें बस दूसरों का ध्यान रखना, मतलब दूसरों को हमें सिंपैथी देना, पर पहले खुद को हील करके तब हम दूसरों को दे सकते हैं। तो ये इस चीज़ को आप बंद कीजिए। देखिए आपकी कैसे, जैसे आप सेल्फ लव करने लगोगे, खुद का ध्यान रखने लगोगे, खुद की हर चीज़ का ध्यान रखो कि हमने खुद को दिन भर में कितनी बार ऐसा बोला तुम बेवकूफ़ हो, तुमको कुछ नहीं आता। अंदर ही अंदर हम कई बार सेल्फ टॉक में अपने आप को क्रिटिसाइज करते जाते। तो स्टॉप, यू आर द बेस्ट, यू आर द बेस्ट। एक इंटरव्यू में देखा था ना, अनिल कपूर बार बार वो बोल रहा था आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, वो प्रैक्टिस कर रहा था। जब इतने बड़े बड़े एक्टर, इतने सक्सेसफुल लोग अभी भी प्रैक्टिस करते हैं, अभी भी बोलते हैं, उनको क्या ज़रूरत है बोलने की, फिर भी वो बोलते हैं। आप उसकी पावर को समझिए कि जब हम खुद को बार बार रिमाइंड कराते हैं आई एम द बेस्ट, आई लव माई सेल्फ, तो देखिए कि कॉन्फिडेंस कितना बूस्ट होता है। और जब आत्मविश्वास बढ़ता है, फ्रीक्वेंसी आपकी हाई होती है, एनर्जी आती है वो चीज़, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जब यूनिवर्स में जाती हैं तो वाइब्रेशन जो होते हैं वो सेम वाइब्रेशन वाली चीज़ें आपके पास आने लगेंगी। और जितनी अच्छी चीज़ें हैं, चाहे घर हो, गाड़ी हो, प्रोफेशन हो, या आपको कोई अच्छे फील करना हो, कहीं नई जगह जाना हो, कुछ भी अच्छा आपके जीवन में तभी आता है जब आप हाई फ्रीक्वेंसी, मतलब वो सारे इमोशंस कैसे होते, हाई फ्रीक्वेंसी वाले होते हैं। चाहे लव के हों, चाहे थैंक यू के हों, किसी भी तरह के हों, ये ज़्यादातर हाई फ्रीक्वेंसी वाले होते हैं। तो आपकी फ्रीक्वेंसी मैच करेगी। तो स्टॉप डूइंग दिस, खुद पे काम करना शुरू करो, सेल्फ लव करना शुरू करो, अपने आप को जैसे हो वैसे एक्सेप्ट करो, अपनी ग्रूमिंग करो, अच्छी बुक्स पढ़ो, अपने आप को आधा घंटे का समय दो, प्रकृति में जाओ, खुले आसमान को देखो, आपका मन पसंद काम करो और अपने लिए 15 मिनट का समय दो, और फिर देखो कि आपकी फ्रीक्वेंसी कैसे इंक्रीज होती है, रेज होती है। एंड लास्ट है फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करने का इमीडिएटली मेडिटेशन। इमीडिएटली मेथड है मेडिटेशन। मेडिटेशन में आपको ये 3D फिजिकल वर्ल्ड से आपकी अटेंशन हटाना है। सिंपली आपको बैठना है क्वाइट प्लेस पे, 15 मिनट का सुबह समय निकालिए, नहीं तो 5 मिनट का निकाल लीजिए, वो भी सफिशिएंट है।
आपको इनहेल करना है और एक्सहेल करना है। एक बहुत अच्छी ब्रीदिंग बताती हूँ, डॉक्टर जो डिस्पेंजा की, जो हार्ट ब्रेन कोहेरेंट के लिए 0.1 हर्ट्ज की जो ब्रेन वेव्स को क्रिएट करती है, वेव्स को क्रिएट करती है, वो आप जब एकदम स्लोली आपका हार्ट और ब्रेन एक रिदम में और बहुत धीरे धीरे जब रिदमिक तरीके से धड़कता है, तो आप जो फिजिकल वर्ल्ड से आपकी रियल जो अटेंशन है वो हट जाती है और आपके दिल में वो एक ग्रेटिट्यूड की, लव की फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है जो कि बहुत हाई होती है। और 3D वर्ल्ड की प्रॉब्लम और इन सब चीज़ों से आपकी अटेंशन हट जाएगी, प्रेजेंट मोमेंट में आप ग्रेटफुल फील करोगे। तो करना क्या है, आपको 4 सेकेंड तक इनहेल करना है और 3 to 5 सेकेंड तक आपको अंदर उसको रोकना है और फिर 7 सेकेंड तक उसको एक्सेल करना है। जैसे मेरे साथ आप चाहो तो कर सकते हो, जैसे 1 2 3 4, stay there for another 4-5 seconds. 1 2 3 4. Now exhale and count 1 2 3 4 5 6 7। बस इसको आपको रिपीट करना है। तो जब आप काउंट करोगे, ब्रीदिंग पे ध्यान दोगे, उतनी देर तक आपकी फिजिकल वर्ल्ड से आपकी अटेंशन पूरी खत्म हो जाएगी और बैक टू आप अपने कॉन्शियसनेस में आ जाओगे। हार्ट और ब्रेन एक लय में काम करने लगेंगे और आपकी फ्रीक्वेंसी हाई हो जाएगी। फिर इंट्यूशंस आते हैं, आपके सोल के जो गुण हैं ना वो उजागर होने लगते हैं, आपकी हायर सेल्फ ऑटोमेटिक काम करने लगती है और फिर देखिए नए नए आइडिया आएंगे जब आप अच्छा महसूस करोगे। और मैनिफेस्टेशन तो बहुत ही जल्दी होते हैं क्योंकि फिर हमारे एनर्जी फील्ड की इंफॉर्मेशन चेंज होने लगती है। आई हैव सम गुड न्यूज़ फॉर यू कि हम बहुत ही जल्दी एक और दिसंबर में 1st या 2nd वीक में एक सेमिनार करेंगे, जिसमें सेमिनार नहीं वेबिनार करेंगे, जिसमें कि हम ये तीनों चीज़ों के बारे में बताएंगे कि पिछले साल हमने क्या किया और उसको कैसे हमें सीखना है और कैसे उससे फॉरगिव करके मूव फॉरवर्ड करना है। और सेकंड जो हमको करना है क्रिएशन, कि अब नया साल हमारा कैसा होगा और पूरा फोकस्ड, वहाँ से अटेंशन नहीं हटाना है। जो चीज़ हमने विजन बोर्ड में लगाई है, जो चीज़ हम पाना चाहते हैं, हमारा पूरा ध्यान सिर्फ उस पर होना चाहिए। उसकी टेक्निक्स बताएंगे और फिर उसको स्टार्ट लिविंग, कि हम दिसंबर एंड तक में ही हम उसको जीना शुरू कर देंगे अपने न्यूअर वर्जन के साथ। तो बहुत ही जल्दी वो मैं अनाउंस करूँगी और मुझे पूरा यकीन है कि ये फ्रीक्वेंसी को रेज करने की तीनों मेथड आपको बहुत पसंद आई होंगी और इसको कोशिश कीजिए। ये बहुत सिंपल हैं येट वेरी पावरफुल, इफेक्टिव और प्रोफाउंड इफेक्ट डालती हैं आपके ब्रेन में, क्योंकि आप ना अपने ब्रेन को केवल सोच से ही चेंज कर सकते हो। और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सबको गुड नाइट।